क्या आपने कभी सोचा है कि हम हिंदू त्योहारों और अन्य महत्वपूर्ण तिथियों को मनाने के लिए एक अलग दिनदर्शिका का उपयोग क्यों करते हैं और यह हमारे आधुनिक दिनदर्शिका से अलग क्यों है? आइए इस वीडियो में जानें। हम जिस दिनदर्शिका की बात कर रहे हैं वह हिंदू दिनदर्शिका है, जिसे वैदिक दिनदर्शिका या पंचांग के नाम से भी जाना जाता है। हमारे पूर्वज पारंपरिक त्योहारों, देवताओं के शुभ दिनों और व्रत उपवास के अवसरों को मनाने के लिए इस दिनदर्शिका का उपयोग करते थे और आज भी हम इसका उपयोग करते हैं। यह चंद्रमा के चरणों और सौर चक्र पर आधारित एक चांद्र सौर दिनदर्शिका है। महीने चंद्रमा के चरणों पर आधारित होते हैं और वर्ष राशि चक्र में सूर्य की स्थिति के अनुसार संरेखित होता है। इसमें 354 दिन और 12 महीने होते हैं। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। 3 वर्षों में यह अंतराल 30 दिनों का होता है, इसलिए एक अतिरिक्त महीना जुड़ जाता है जिसे अधिक कहा जाता है, जिसे भगवान पुरुषोत्तम का महीना कहा जाता है। हिंदू दिनदर्शिका का पहला महीना चैत्र महीना है, जो मार्च में शुरू होता है और अप्रैल में समाप्त होता है। यह वसंत के आगमन का प्रतीक है और इसका आध्यात्मिक महत्व भी है। यह पारंपरिक रूप से नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। चैत्र महीने में मनाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण त्योहार हैं: शीतला अष्टमी, पाप मोचनी एकादशी, रंग पंचमी, उगाड़ी, गुड़ी पाड़वा, गणगौर, रामनवमी, हनुमान जयंती, महावीर जयंती। दूसरा महीना है वैशाख, जो अप्रैल में शुरू होता है और मई में समाप्त होता है। इस महीने में ऐसा माना जाता है कि देवी देवता जल में निवास करते हैं और हम उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनकी पूजा करते हैं। यह वह महीना भी है जब किसान फसल कटाई शुरू करते हैं और इसे नई शुरुआत का महीना माना जाता है। वैशाख माह में मनाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण त्योहार हैं: अक्षय तृतीया, परशुराम जयंती, बौद्ध पूर्णिमा, नरसिंह जयंती, गंगा सप्तमी, सीता नवमी। फिर ज्येष्ठ तीसरा महीना है, जो मई में शुरू होता है और जून में समाप्त होता है। यह तेज गर्मी से जुड़ा है और उपचार करने के लिए एक शुभ महीना माना जाता है। ज्येष्ठ महीने में मनाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण त्योहार हैं: शनि जयंती, गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी, वट सावित्री व्रत, नारद जयंती। फिर चौथा महीना है आषाढ़, जो जून में शुरू होता है और जुलाई में समाप्त होता है। यह मानसून की शुरुआत का प्रतीक है। आषाढ़ महीने में मनाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण त्योहार हैं: गुरु पूर्णिमा, गौरी व्रत, व्यास पूजा, कोकिला व्रत, जगन्नाथ रथ यात्रा, योगिनी एकादशी। इसके बाद सबसे पवित्र और शुभ महीना आता है श्रावण, जो जुलाई में शुरू होकर अगस्त में खत्म होता है। यह हिंदू दिनदर्शिका का सबसे पवित्र महीना है और गहरी आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। लोग व्रत रखते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं, खास तौर पर सोमवार को। श्रावण महीने में मनाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण त्योहार हैं: नाग पंचमी, श्रावण सोमवार व्रत, हरियाली तीज, रक्षाबंधन, गायत्री जयंती, श्रावण पुत्रदा एकादशी, पर्युषण और कल्की जयंती। श्रावण के बाद भाद्रपद महीना आता है, जो अगस्त में शुरू होकर सितंबर में खत्म होता है। इस महीने में लोग अपनी आध्यात्मिक यात्रा और विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। भाद्रपद महीने में मनाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण त्योहार हैं: कृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, अजा एकादशी, कजरी तीज, राधा अष्टमी, हरतालिका तीज। इसके बाद अश्विन है,
जो शरद ऋतु का मौसम है, जो सितंबर में शुरू होकर अक्टूबर में खत्म होता है। पितृपक्ष का पखवाड़ा इस महीने में पड़ता है, जिसके दौरान लोग अपने पूर्वजों और पुरखों की पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। अश्विन महीने में मनाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण त्योहार हैं: पितृपक्ष, सर्वपितृ अमावस्या, शारदीय नवरात्रि, दुर्गाष्टमी, महानवमी, दशहरा, शरद पूर्णिमा। इसके बाद कार्तिक महीना आता है, जो अक्टूबर में शुरू होता है और नवंबर में खत्म होता है। इसे दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें भक्त भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा करते हैं और अच्छे स्वास्थ्य और सौभाग्य की कामना करते हैं। कुछ लोग सूर्योदय से पहले पानी में पवित्र डुबकी लगाकर कार्तिक स्नान की रस्म भी निभाते हैं। कार्तिक महीने में मनाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण त्योहार हैं: धनतेरस, लक्ष्मी पूजा, नरक चतुर्दशी, भाई दूज, छठ पूजा, गोपाष्टमी, करवा चौथ, तुलसी विवाह। इसके बाद मार्गशीर्ष आता है, जो नवंबर में शुरू होकर दिसंबर में खत्म होता है। ऐसा माना जाता है कि यह आध्यात्मिक नवीनीकरण का महीना है और देवी देवता हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं। यह भी माना जाता है कि यह शादी की रस्मों के लिए शुभ महीना है। मार्गशीर्ष महीने में मनाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण त्योहार इस प्रकार है: दत्तात्रेय जयंती, अन्नपूर्णा जयंती, मोक्षदा एकादशी, गीता जयंती, विवाह पंचमी। इसके बाद पौष महीना आता है, जो दिसंबर में शुरू होकर जनवरी में खत्म होता है। इस महीने में भक्त अच्छे स्वास्थ्य और सौभाग्य की कामना के लिए भगवान विष्णु और भगवान सूर्य की पूजा करते हैं। पौष महीने में मनाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण त्योहार इस प्रकार है: सफला एकादशी, पौष पुत्रदा एकादशी, बनदा अष्टमी, शाखंबरी पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा। इसके बाद माघ महीना आता है, जो जनवरी में शुरू होकर फरवरी में खत्म होता है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में भगवान मानव रूप धारण करके प्रयाग में डुबकी लगाते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि गंगा में पवित्र स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं। माघ महीने में मनाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण त्योहार है: सकट चौथ, षटतिला एकादशी, वसंत पंचमी, रथ सप्तमी, भीष्म अष्टमी, जया एकादशी। फिर 12वां महीना फाल्गुन महीना है, जो फरवरी में शुरू होता है और मार्च में समाप्त होता है। यह सर्दियों से वसंत में संक्रमण का महीना है और उत्सव और भक्ति का महीना है। फाल्गुन महीने में मनाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण त्योहार है: विजया एकादशी, महाशिवरात्रि, फुलेरा दूज, होली का दहन, होली। अगली बार अपने हिंदू दिनदर्शिका से एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार देखना न भूलें।